गिन के स्तुति करो बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु। ओ गिन गिन के स्तुति करो। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तो अब तक तूने संभाला मुझे। हाँ प्रभु अपने बाहों में लिए हुए। तो अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। ओ तेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करेंगे हर एक चमत्कार को गिनेंगे। वो महान है। तो अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। हालेलुया। आएंगे उसकी स्तुति करेंगे। मेरे मसीहा स्तुति हो। तालियों के साथ परमेश्वर स्तुति करेंगे। मेरे मसीहा स्तुति हो। मेरे मसीहा दोसना करते रहे जब तक हो। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो। मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम दोसना करते
कृपा करने वाले, सदा तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला। प्रेम से भरा हुआ तू, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू मेरे मसीहा, स्तुति हो मेरे मसीहा, स्तुति हो। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा स्तुति रहने पाए, आदर महिमा तेरी सदा स्तुति रहने पाए। आदर के बलिदान चढ़ाते हम आराधना है करते, आदर के बलिदान चढ़ाते हम आराधना है करते। मेरे मसीहा, स्तुति हो मेरे मसीहा, स्तुति हो। हम दोसना करते रहे, हाँ प्रभु तेरी होसना करते रहेंगे। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। मेरे मसीहा, स्तुति हो मेरे मसीहा, स्तुति हो। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम दोसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया। क्यों ना अपने जगह स्थान में खड़े होके एक और गीत को गाएंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। इस गीत को गा के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर स्तुति करेंगे। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। एक धन्यवाद के हृदय के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो महान खुदा है।
सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दर्द की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है मेरे मन यहोवा को धन्य। उसको धन्यवाद कहेंगे, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यीशु है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो
स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। ओ हालेलुया, परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तू महान खुदा है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ओ यीशु, तू ही है हमारा। यस प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु तू ही है हमारा। ओ करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ओ करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु यीशु तू ही है हमारा।
सारा दर्द तुझको देते हैं, चरणों में इस प्रभु हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हो, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हो। हालेलुया कारण ही करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है, ओ इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। యేసయ్య 40వ అధికారం 31వ వచనతన భాషికల यशायाह नबी के पुस्तक 40 का 31 को हम पढ़ेंगे। कोई भी जन एक जन वचन को पढ़ने में मदद कीजिएगा, क्योंकि टीवी में नहीं डालेंगे। आप वचन को जो जो वचन बोल रहे हैं उस वचन को जोर से पढ़ना है। हाँ,
அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। இன்றைக்கு நாம் கழுகை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் और इन दिनों में जो है हम लोगों को आपके बारे में जो है मनन करने जा रहे हैं। कोई भी जो बाहर बैठे हैं अंदर आकर बैठने के लिए बोल दीजिए, है ना। अगर बाहर बैठना है अगले सप्ताह आप आने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह सकते हैं। यदि चर्च आएंगे तो अंदर बैठिए, और कोई भी बाहर नहीं बैठना है। बाहर बैठेंगे तो आप घर में रहिए, यहाँ आने के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। இன்றைக்கு நாம் கழுகை குறித்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம்। आज जो है हम उकाब के बारे में जो वचन को लेकर के आए। இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்துல यश 66 புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது, 66 அதிகாரங்கள் இருக்கிறது। यशायाह नबी के पुस्तक में 66 जो है अध्याय है, எவ்வளவோ வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது। और इसमें कई जो है वाचाएं बनी हुई है। ஆனால் கடந்த நாட்களில் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை நான் கண்டேன்। और पिछले समय पर जब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं अपने आप में उत्साहित हुआ। அல்லேலூயா हालेलुया। அங்கே ஒரு பறவையை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார்। और वहाँ एक पक्षी के बारे में जो बताया गया है। வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள்। और वचन में जब हम देखते हैं आकाश के पक्षियों को तुम ध्यान से देखो। இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஆகாயத்தில் பறக்கிற பறவைகளை பாருங்கள் என்று சொல்லல, கவனித்து பாருங்கள்। और परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा आकाश के उड़ने वाले पक्षियों को देखो करके नहीं बोला, उसको जो है ध्यान करो, मनन करो उसके बारे में। புறா இருக்கிறது, புறா। और जैसे कबूतर है, இந்த புறா வானத்தில் பறக்கிறது। यह कबूतर जो आकाश की ओर उड़ता है। இந்த புறாவை குறித்து சொல்லும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஞாபகம் வரும்। और इस कबूतर को जब हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा का याद आता है। பழைய ஏற்பாட்டுல पुराने नियम में நோவா தன்னுடைய பேழையிலிருந்து ஒரு புறாவை எடுத்து வெளியே விடுகிறார்। और नूह जो है अपना ஜகாத் से जहाज से जो है एक कबूतर को लेकर के बाहर उड़ाता है। அந்த புறா போய் ஒரு ஒலிவ இலையை கொத்தி கொண்டு வருகிறது, जैतून की। और वो कबूतर जो है वो पत्ता। एक जैतून का पत्ते को तोड़ करके लेकर के आता है। அதை நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும்। उसको हमें ध्यान करके सोचना देखना है। புறான் சொல்லும்போது நமக்கு ஞாபகம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரமல்ல, ஆத்துமாக்களை கொத்தி கொண்டு வர வேண்டும்। और जो है जैसे कबूतर बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा भर नहीं, आत्माओं को लेकर के हमें आना है। அல்லேலூயா हालेलुया। இலைகளை கொத்தி கொண்டு வர வேண்டும், இலைகளை கொத்தி கொண்டு வர வேண்டும்। और उस पत्ते को जो है लेकर के आना है। இன்னொரு பறவை இருக்கிறது, காகம்। और एक और पक्षी है जो कौवा। காகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? कौवा जब बोलते हैं तो हमें क्या याद आता है? எலியாவுக்கு அது இறைச்சியையும் அப்பத்தையும் கொண்டு வந்தது। एलिया के लिए वो रोटी और जो है वो मांस के टुकड़े जो वो लेकर के आया था। காகம் என்று சொன்னால் அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பறவை என்பதை அதன் மூலம் அறிந்து और கொள்ளலாம்। कौवा अगर बोले तो वो देने वाला एक पक्षी है करके हम लोग उसको समझ सकते हैं। ஆனால் இன்றைக்கு நாம் கழுகு என்கிற ஒரு பறவையை குறித்து நாம் தியானிக்க और போகிறோம்। आज जो है उकाब के बारे में जो हम लोग मनन करने जा रहे हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। காடுகளிலே சிங்கம் தான் ராஜா। जंगल में शेर ही राजा है। எத்தனையோ மிருகங்கள் இருக்கிறது, कितने ही जानवर है। அந்த மிருகங்கள் அத்தனைக்கும் ஒரு ராஜா இருக்கிறது, அந்த ராஜா தான் சிங்கம்। और जो है उन जंगलों में जो है जानवरों के बीच में एक राजा होता, वो है शेर। அதே போல इसी प्रकार பறவைகளுக்கும் ஒரு பெரிய ராஜா இருக்கிறது। और पक्षियों के बीच में भी एक राजा है। இந்த கழுகை குறித்து சொல்லும்போது இது பறவைகளுக்கு ஒரு பெரிய ராஜா போன்ற ஒரு பறவை। और जो उकाब जो है वो सारे पक्षियों के लिए एक ये बड़ा जो पक्षी है जो उकाब है। அல்லேலூயா हालेलुया। இந்த கழுகை குறித்து சில காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன்। इस उकाब के प्रति कुछ कार्यों को मैं बताने चाहूंगा। இந்த கழுகு यह उकाब जो है உயரமாக பறக்கக்கூடியது। बहुत ऊंचे स्थान में वो उड़ता है। எவ்வளவு உயரத்துல பறக்கக்கூடியதா? और कितने जो है मतलब ऊंचाई की ओर उड़ता है वो 10,000 फीट உயரத்துல பறக்கக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்டது இந்த கழுகு। और करीबन 10,000 जो है फीटों के ऊपर जो उड़ने वाला ये उकाब है। அல்லேலூயா हालेलुया। எவ்வளவு உயரமா பறக்குமா? कितने ऊंचा उड़ता है वो। அல்லேலூயா हालेलुया। இங்கே அமர்ந்திருக்கிற अनेक கழுகுகளை நான் பார்க்கிறேன்। और यहाँ पर जो है बैठे हुए अनेक जो उकाब को मैं देख रहा हूँ। இங்க பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், நாங்களும் ஒரு கழுகை போல இருக்கிறோம்। यहाँ प्रचार करने वाले हम भी एक उकाब है। உயரமாக பறக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும்। और ऊंचा उड़ने का एक स्वभाव हमारे अंदर पाए जाना चाहिए। முதலாவது இது பறவைகளுக்கெல்லாம் ராஜா। और पहला जो है वो सारे पक्षियों का राजा है उकाब। அதாவது கால்ட் த கிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், அதாவது இது வந்து ராஜா, ஒரு ராஜ பறவை என்று और அழைக்கப்படுகிறது। जिसको जो कहा जाता है एक राजा का
उकाबे करके जो जाना जाता இரண்டாவது है 10,000 அடி உயரத்துக்கு மேலாக பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. और दूसरा 10,000 फीट के ऊंचाई की ओर उड़ने वाला एक पक्षी है மூன்றாவது और तीसरी बात இது 10,000 அடி உயரத்துல பறந்து கொண்டிருந்தாலும் கீழே பார்க்கக்கூடிய ஒரு கூர்மையான கண்கள் உடையது. और 10,000 फीट के ऊपर भी अगर वो उड़ता हो वो जमीन को बहुत अच्छी तरीके से ஒரு देख सकता है பவர்ஃபுல் விஷன் और இந்த एक- கழுகுக்குள்ள இருக்கிறது. एक तेज जो है वो தர்ஷன் दर्शन जो उसकी आंखों में है 10,000 அடி உயரத்துல மேல பறந்துகிட்டு இருக்கும் போது கீழே தெரியுமா? और 10,000 फीटों के ऊपर जो उड़ने वाले उकाब को क्या वो जमीन में देख सकता है கீழே ஒரு சின்ன கோழி குஞ்சு பறந்து கீழே ஒரு கோழி குஞ்சு இருந்தாலும் अगर वो नीचे जो एक जो मुर्गी का बच्चा अगर भी वो चलता भी हो அது மேல இருந்து பார்த்து கீழே வந்து தூக்கி கொண்டு போகக்கூடிய திறமை அதுக்கு இருக்கு. और वो ऊपर से देख के तुरंत वो नीचे उतर के वो उठा के लेके चला जाता है நான்காவதாக और चौथी बात அது ஒரு இரையை பிடித்தால் மிகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. अगर वो दाने को छूता है तो वो बहुत मजबूती के साथ जो पकड़ करता है ஒரு वो। சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது நான் வந்து கழுகை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறேன். और ये उकाब के बारे में मैं एक छोटी सी जो आप लोगों को बातें बता रहा हूँ அது தன்னுடைய இரையை விட்டு விடாது. वो अपने भोजन को नहीं छोड़ता है அல்லேலூயா. हालेलुया நாமும் இயேசுவை விட்டுவிடக் கூடாது. हमें भी यीशु को नहीं छोड़ना है வேதம் சொல்லுகிறது நாம் கிறிஸ்துவை இறுக பற்றி கொள்ள வேண்டும். और जो है हम मसीह को जो है अच्छी तरीके से पकड़ के रखना है அடுத்து இந்த கழுகை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और इस उकाब के बारे में क्या बताया गया है இந்த கழுகு வேகமாக பறக்கக்கூடியது. ये उकाब जो है बहुत तेजी के साथ जो उड़ने वाला है அல்லேலூயா. हालेलुया கோல்டன் ஈகிள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு உகாப பத்தி போட்டிருக்கிறது. और गोल्डन ईगल करके एक उकाब के बारे में जो बताया गया है ஒரு மணி நேரத்துக்கு 320 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்துல பறக்கும். एक घंटे में 320 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलता है அல்லேலூயா. उड़ता है அல்லேலூயா. இதெல்லாம் நான் ஆயத்தம் பண்ணி வந்து பேசுறேன். और ये सब जो है मैं तैयार करके आपके सामने में रख रहा हूँ அல்லேலூயா. हालेलुया நாம இந்த கடைசி நாட்களில் வேகமாக துரிதமாக கர்த்தருடைய வேலையை செய்து முடிக்க और ஆயத்தமாக हम भी इन अंतिम दिनों में तेजी के साथ उत्साहित के साथ जो है प्रभु के वचन को जो है लेकर के चलेंगे 320 கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 320 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது போய் ஏன்னா அவ்வளவு வேகத்துல போகக்கூடியது. एक घंटे में 320 किलोमीटर जो है वो उड़ सकता है நாங்க கார்ல போவோம் தமிழ்நாடுக்கு. हम लोग कार में जाते हैं तमिलनाडु के अंदर அப்ப தமிழ்நாடுக்கு போகும்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாங்க 60 கிலோமீட்டர் போவோம். और जो है तमिलनाडु जब कार में जब जाते हैं एक घंटे में 60 किलोमीटर ही हम लोग जो भगा सकते हैं गाड़ी चला सकते हैं 100 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போவோம். और उसमें भी जो है 100 किलोमीटर रफ्तार से जो है गाड़ी चलती है 100 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகிற அந்த கார் நாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் போய் சேருவோம்னா 60 கிலோமீட்டர். और जो है वो 100 किलोमीटर रफ्तार से जाने वाला गाड़ी जो है वो एक घंटे में जो 60 किलोमीटर ही वो पहुंचती है ஆனா கழுகு பாருங்க और वो उकाब को आप देखिए ஒரு மணி நேரத்துல एक घंटे में நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க आप जा करके उस मतलब उसमें देख लें गूगल वगैरह में 320 கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேகமாக பறக்க और 320 किलोमीटर वो बहुत तेजी के साथ वो उड़ सकता है இதுல அந்த பறவையோட ரெக்கை பாருங்க ரெக்கை और इसका जो पंख देखिए आप இந்த ஒரு பங்கு வந்து 7 ஃபீட்டா और एक एक पंख जो है 7 फीट बताया जाता है ஒரு பக்கம் एक तरफ का है जो 7 फीट இன்னொரு பக்கம் 7 और ஃபீட் इस तरफ जो है 7 फीट அப்படின்னா அதோடைய அது பறவையோட ரெக்கை பார்த்தீங்கன்னா 15 ஃபீட் அவ்வளவு பெரிய அகலமான ரெக்கை और अगर उस पंखों को जब हम देखते हैं कि दोनों मिला करके जो है 15 फीट जो है होता है இது வந்து சரி ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு காரியம் यह इस संसार की बात है நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த கழுகை பற்றி என்ன சொல்லி हमारा परमेश्वर इस उकाब के बारे में क्या कहना चाहता है வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य 19ஆம் அதிகாரம் 19वें अध्याय 17 18 இந்த ரெண்டு வசனங்களை வாசிங்க और 17 और 18 इन दो वचनों को पढ़ें வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य 19ஆம் அதிகாரம் 19वें अध्याय 17 18 और 17 और 18 आवाज उठाते हुए पढ़ेंगे हाँ हाँ उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। हालेलुया
அல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசி நாட்களிலே நடக்க போகிற ஒரு பெரிய யுத்தத்தை குறித்து ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். अंतिम दिनों में जो होने वाले एक युद्ध के विषय में परमेश्वर इस बात को बताता है। நல்ல கவனமா கேளுங்க. ध्यान से सुने। அல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசி நாட்கள்ல ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்க போகிறது. और अंतिम दिनों में जो है एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा அந்த रहा है। யுத்தத்திலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் சாக போகிறார்கள். और इस युद्ध में लाखों और करोड़ों के हिसाब से लोगों की मृत्यु होने जा रहा है। இவர்கள் எல்லாரும் அங்க ரோட்ல கிடப்பாங்க, அவங்க தெருவுல கிடப்பாங்க, பூரா வீதிகளில் கிடப்பார்கள். और ये लोग जो हैं रोडों के ऊपर और जो है अपने चारों तरफ जो वो फैले रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। படை रहेंगे, மறை हुए அதாவது செத்து போனவர்களாய் கிடப்பார்கள். और मरे हुए रूप में मरे हुए पड़े रहेंगे। இவங்களை யாரும் அடக்கம் பண்ண முடியாது. इनको कोई भी जो है वो कब्रिस्तान में ले जा करके उनको वो नहीं कर सकता। ஆண்டவர் பறவைகளுக்கு கட்டளை இடுகிறார். परमेश्वर जो है पक्षियों को आदेश देता है, காகத்துக்கு அல்ல, कौवे के लिए नहीं है, புறாக்களுக்கு அல்ல, कबूतर के लिए नहीं है, கழுகுகளுக்கு கட்டளை இடுகிறார் என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலே சொல்லியிருக்கிறார். और इन्हें उकाब के लिए जो आदेश देता है, அது கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து அங்கே வந்து இறங்கும். और वो बड़े झुंड के लेकर के वो आकर के वहां उतरेगा, அவர்களுடைய மாமிசத்தை அது தின்னும். और जो हमारे शरीर को वो खाएगा। இது இன்னும் நடக்கவில்லை, ये अभी हुआ नहीं है, இது சீக்கிரமாய் நடக்க ये போகிறது. जल्दी ही होने जा रहा ஒரு है। தேவ தூதன் சொல்லுகிறான், एक स्वर्गदूत इस बात को कहता है, தேவன் தன்னுடைய பட்சிகளுக்கு அவர் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने अपनी पक्षियों को उसने आदेश दिया है। கடந்த நாட்களில் இஸ்ரவேல்ல பெரிய பெரிய கழுகுகள் வந்து இறங்கி இருக்கு. और पिछले समय पर इसराइल में जो है बड़े बड़े पक्षियां आकर के उतरी है। இந்த மாதிரி கழுகு அல்ல, ये इजसरी उकाब के समान नहीं, ஒரு மனிதன் உயரத்துக்கு 6 அடி உயரத்துக்கு அங்க கழுகுகள் வந்து இறங்கி और இருக்கிறது. कम से कम जो वो 6 फीट जो है वो उकाब है। இது எதற்காக வந்து இறங்கி இருக்கிறது என்று யாருக்கும் ये தெரியவில்லை. काय के लिए आके उतरा करके अभी तक किसी को नहीं मालूम। அப்பொழுது வேதத்தை வாசித்த போது தெரிந்து கொண்டார்கள், और वचन को पढ़ते समय उन्होंने जो है उसको मान लिया है। தேவனுடைய பெரிய யுத்தத்துக்கு இந்த பறவைகள் இப்பொழுதே வந்து ஆயத்தமாகி இருக்கிறது. परमेश्वर के एक बड़े युद्ध के लिए जो है ये पक्षियां आकर के वो पहुंच चुकी है। எத்தனை பேர் கேக்குறீங்க? कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर? ஹalleluya சொல்லுவோம். हालेलुया बोले, ஹalleluya, हालेलुया बोले, ஹalleluya. हालेलुया बोले। கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி கழுகுகள் வந்து ஆயத்தமாகி இருக்கிறது. परमेश्वर के आदेश के अनुसार उकाब आकर के उतर चुका है। இன்னொரு இடத்திலே और யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் और निर्गमन के पुस्तक 19ஆம் அதிகாரம் 19वें अध्याय அதுல 4வது வசனத்தை उसमें வாசிக்கலாம். 4थे वचन को पढ़ें। யாத்ராகமம் 19:4. तुमने देखा है कि मैंने हाँ मनुष्यों से क्या क्या किया। हाँ तुमको मानव उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर उकाब की पक्षी की पंखों के ऊपर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் தன்னை பற்றி சொல்லுகிறார். परमेश्वर अपने विषय में कहता है, அவர் சொல்லுகிறார், और कहता है கடந்த நாட்களில் पिछले दिनों में நான் உங்களை என்னுடைய சிறகுகளில் கழுகை போல நான் சுமந்து கொண்டு வந்தேன். और मैं तुझे अपने पंखों में मैं तुम्हें ले संभाल के लेकर के आया हूँ। உபாகமத்தின் புஸ்தகம் व्यवस्था विवरण 28ஆம் அதிகாரம் और 28वें अध्याय அதுல 50வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसमें जब 50वें वचन को पढ़े 28:50. 28 का 50 இதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க. ये सब लिख के रख लें आप लोग। வீட்ல போய் படிச்சு பாருங்க, घर में உங்களுக்கு जाकर பின் के நாட்கள்ல पढ़े। உதவும். उस जाति के लोगों का व्यवहार हाँ। क्रूर होगा। वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे, हाँ। ना बालकों पर दया करेंगे। ஒரு ஒரு ஜாதி ஒன்று கழுகை போல வேகமாய் பறந்து வரும். एक जाति एक उकाब के जैसा जो है वो तेजी के साथ आके उतरेगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, வட திசையிலிருந்து உத்தர் பாரத் और उत्तर भारत से उत्तर दिशा से ஒரு பெரிய ஜாதி ஒன்று கழுகை போல பறந்து வரும். एक बहुत बड़ी जाति जो उकाब के समान आकर के उतरेगा। அது வந்து ஜனங்களை அழிக்கும். वो आकर के लोगों को जो है वो मिठा डालेगा। இது எல்லாமே தேவன் சொன்ன வார்த்தை. ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से की गई है, கண்டிப்பாக அது நடக்கும். और ये सचमुच में ही होगा। என்ன நடக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது. क्या होगा करके हमको नहीं मालूम। ஆனால் தேசத்திலே ஒரு பெரிய ஜாதி ஒன்று தீவிரமாய் வந்து और கொண்டிருக்கிறது. देश में जो एक बहुत बड़ी जाति जो बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। 2 சாமுவேல் और दूसरा सामुएल 1ஆம் அதிகாரம் और पहला अध्याय 23வது வசனம். और 23वें वचन, அங்கே தாவீதையும் யோனத்தானையும் குறித்து சொல்லி और இருக்கிறது. वहां पर दाऊद और योनातान के विषय में जो बताया गया है, அவர்கள் கழுகுகளை போல வேகமானவர்கள். और वो उकाब के समान जो वो तेजी के साथ में चलते हैं। 2 சாமுவேல் 1:23.
दूसरा सामुएल 1:23 है। शाऊल और योनातान हाँ जीवन काल में तो हाँ और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। हम्म। वे उकाब से भी वेग चलने वाले उकाब से भी वेग से चलने वाले கழுகை விட उकाब से भी வேகமாய் போகிறவர்கள் वो तेज चलने वाले लोग। ஹalleluya हालेलुया। சங்கீதம் 103 भजन संगीता 103 அதுல 5வது வசனம் उसमें 5वां वचन। भजन संगीता 103 उसका 5 है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है हाँ जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ஹalleluya हालेलुया। கழுகை போல உன்னுடைய வயது திரும்பவும் புதிய வயதாகிறது। और उकाब के समान फिर जो है तुम्हारे उम्र जो एक नए रूप से बदल रहा है। ஹalleluya हालेलुया। இதெல்லாம் ஆண்டவர் உதாரணமாய் ये சொல்லுகிறார்। सब परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पर रखा है। எசேக்கியேலின் புத்தகம் एहजकेल के पुस्तक 10ஆம் அதிகாரம் 10वें अध्याय அதுல 14ஆம் வசனம் उसमें 14वें वचन को पढ़ेंगे। எசேக்கியேல் 10:14 और एक एक के चार चार मुख थे। हाँ एक मुख तो करुणा का सा, हम्म दूसरा मनुष्य का सा, हम्म तीसरा सिंह का सा हम्म। और चौथा उकाब पक्षी का सा। ஹalleluya हालेलुया। 4 ரூபம் और 4 रूप है। அங்க ஆண்டவரை குறித்து சொல்லி यहाँ இருக்கிறது। परमेश्वर ने कहा है அவர் ராஜாதி ராஜா, वो राजाओं का राजा है, அவர் சிங்கம்। वो शेर है। ஹalleluya हालेलुया। அதே போல வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஒரு உகாப் की பक्षी, அவர் ஒரு கழுகை போல இருக்கிறார்। और उसी के वचन कहा गया है कि वो एक उकाब के पक्षी के समान है। ஹalleluya हालेलुया। எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா सब சொல்லுவோம்। हाथ उठा के परमेश्वर को हालेलुया बोले தூங்குறவங்க அல்லேலூயா சொல்லுவோம்। और सोने वाले भी हालेलुया बोले। எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கீங்க। सब बिल्कुल तैयार हैं, जागृत में हैं। ஹalleluya हालेलुया। வேதம் கழுகை பற்றி சொல்லுகிறது। वचन जो उकाब के बारे में बता रही है। ஆனால் இப்ப இந்த கடைசி நாட்களிலே और इन अंतिम दिनों में இந்த கழுகு உயர பறக்கிறது போல நீங்கள் பறக்க வேண்டும் என்று தேவன் और விரும்புகிறார்। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जिस तरीके से उकाब उड़ता उसी के समान आप लोग भी उड़े। வேதம் உன்னை கழுகு என்று சொல்லுகிறது। और जो है वचन तुम्हें उकाब करके बोलता है। உன்னுடைய தகப்பன் கழுகை போல இருக்கிறார்। तुम्हारे पिता उकाब के समान है தன்னுடைய பிள்ளைகளும் கழுகை போல உயர பறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்। और पिता चाहता है कि अपने बच्चे भी जो उकाब के समान जो तेज उड़ना है करके। ரெண்டு காரியங்கள் இந்த கடைசி நாட்கள்ல நடக்கும்। 2 कार्य इस अंतिम दिनों में होगा। ஒன்று ஒரு செகண்ட்ல நடந்து முடியும், ஒரு செகண்ட்ல। और पहला 1 सेकंड में जो हो सकता है। 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय அதுல 50, 51, 52 और उसमें 50, 51 और 52 இந்த மூன்று வசனங்களும் और சொல்லுகிறது 3 वचन बताती है நாம் ஒரு இமை பொழுதில் मैं सिर्फ एक क्षण में கண்ணை மூடி திறக்கிறது और போல आंख को पलकों को खोल करके जैसे ही बंद करते समय நாம் காணா போயிடுவோம்। और हम लोग जो गुम जाएंगे। ஹalleluya हालेलुया। நாம் ரூபாந்தர் எனக்கு மறுரூபமாகி விடுவோம்। और हम रूपांतर जो होकर के दूसरे रूप में जो बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे। இந்த சரீரம் இருக்காது, ये शरीर नहीं रहेगा उस समय இந்த पर, ரூபம் இருக்காது, ये रूप नहीं रहेगा उस समय இந்த पर, Dress இருக்காது, ये कपड़े नहीं रहेगा उस समय पर। கழுகை விட வேகமாய் பறந்து கர்த்தரிடத்தில் போவோம்। उकाब से भी ऊंचा उड़ करके परमेश्वर की ओर जाएंगे। அது சீக்கிரமாய் நடக்க वो போகிறது। जल्दी ही होने जा रहा है। ஆனா ரெண்டாவது ஒன்னு நடக்கிறது। और दूसरा एक हो रहा है। அது என்ன வசனம்? वो कौन सा वचन है? 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों 3ஆம் அதிகாரம் 3 अध्याय 18வது வசனம்। 18वें वचन। 2 கொரிந்தியர் 3:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं ஆ परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं ஆ क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। नहीं है। 2 कोरिन्थियों 3 और 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है हाँ। जिस प्रकार दर्पण ने तो प्रभु के द्वारा तो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஒன்னு உடனே நடக்கிற காரியம்। पहले तुरंत होने वाला அது कार्य, எப்ப நடக்கும்னு யாருக்கும் वो தெரியாது। कब होगा करके किसी को नहीं मालूम। ஆனா அதுக்கு முன்னாடி और उससे पहले நாம் பலன் மேல் பலன் அடைய வேண்டும், ரூபத்தின் மேல் ரூபம் அடைந்து கொண்டே எழும்ப வேண்டும்। और हमें बल के ऊपर बल और रूप के ऊपर रूप प्राप्त करते ही उठना है। ஹalleluya हालेलुया। இப்ப என்னுடைய செய்திக்கு நான் வருகிறேன்। और अभी वचन में मैं आ रहा हूँ। நாம் எழும்பும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்।
அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் हम जो है उठने के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। கழுகை போல எழும்ப வேண்டும் அது உண்மைதான் उकाब के समान उठना है, ये बात सही है। ஆனால் எழும்புவதற்கு முன் और उड़ने से पहले கழுகை போல எழும்புவதற்கு முன் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் उकाब के समान उड़ने से पहले कोई एक कार्य को जो हमें समझ लेना चाहिए। அல்லேலூயா हालेलुया। என்ன செய்ய வேண்டும் क्या करना होगा? முதலாவது உயர பறக்கிறதுக்கு முன்பதாக அமைதியாக அமர்ந்திருக்க வேண்டும் ऊंचाई की ओर उड़ने से पहले हमें शांत बैठे रहना चाहिए। இங்க இந்த கழுகை நீங்க பாருங்க और ये उकाब को देख रहे हैं आप, देखिए இது ஒரு இடத்துல அமைதியாக वो அமர்ந்திருக்கு क्या कर रहा है, एक जगह चुपचाप शांत बैठा है वो। நமக்கு ஒரு பலன் தேவை और हमारे लिए एक बल की आवश्यकता है, நமக்கு ஒரு சக்தி தேவை हमें एक शक्ति की आवश्यकता है। பறப்பதற்கு நம்மிடத்தில் வல்லமை தேவை उड़ने के लिए हमारे पास में सामर्थ की आवश्यकता है। ஆனால் அந்த வல்லமை எங்கிருந்து வருகிறது वो सामर्थ कहाँ से आता है? அந்த பலன் யாரிடத்திலிருந்து वो வருகிறது बल किसकी ओर से आता है? அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது वो परमेश्वर की ओर से आता है। எல்லாரும் சொல்லுவோம் தேவனிடத்திலிருந்து सब लोग बोले வருகிறது परमेश्वर की ओर से वो बल आता है। பலன் தருகிறவர் தேவன் और बल देने वाला परमेश्वर है। ஒரு வேத வசனத்தை நாம் एक வாசிக்கலாம் वचन को हम पढ़ेंगे, சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் भजन संगीता 138 138 மூன்றாவது வசனம் और तीसरा वचन। சங்கீதம் 29:11 இந்த ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் जिस दिन मैंने पुकारा ஆ उसी दिन तूने मेरी सुन ली ம் और मुझ में बल देकर मुझे हिया बनाया। ஆ 29:11 और 29 का 11 கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். हिंदी में 29 का 11 यहोवा अपनी प्रजा को बल यहोवा अपने प्रजा को बल देगा। देगा सब लोग बोलिए यहोवा यहोवा जोर से बोलिए यहोवा यहोवा अपने प्रजा को अपने प्रजा को बल देगा बल देगा। हालेलुया हालेलुया। பலன் தருகிறவர் யார் बल देने वाला कौन है? சொல்லுங்க யார் பலன் தர்றது कौन बल देता है? யார் உங்களுக்குள்ள பலன் தருகிறது कौन आपके अंदर बल देता है? எழும்புவது நான் எழும்பணும்னு சொன்னேன் हम उठने के लिए, उड़ने के लिए कहा है। ஒரு பறவை எழும்ப வேண்டும் एक पक्षी जो को उठना है, उड़ना ஆனால் है। அதற்கு முன்பாக और वो उससे पहले கழுகு ஒரு தனி இடத்தில் அமர்ந்து தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறது उकाब एक अकेले स्थान के ऊपर बैठ करके वो अपने आप में तैयार होता है। ஹalleluya हालेलुया। பலன் இல்லை என்றால் நாம் பறக்க முடியாது अगर बल नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते हैं। எத்தனை பேர் அதை कितने ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் लोग मानते हैं इस बात को? ஹalleluya हालेलुया। தேவ சமூகத்தில் தான் நமக்கு பலன் இருக்கிறது परमेश्वर के सम्मुख में ही हमें बल मिलता है। சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் भजन संगीत का पुस्तक முதல் அதிகாரம் और पहला अध्याय முதல் 3 வசனங்களை और வாசிக்கலாம் 1 2 3 3 वचन पढ़ें। வெரி குட் पढ़िए पढ़िए हाँ 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ஒரு புது பலனுக்கு एक नया बल के लिए உயர சிறகடித்து பறப்பதற்கு முன்பாக और अपने पंखों को हिला करके ऊंचाई की ओर उड़ने के लिए அமர பழக வேண்டும் और जो है உட்கார பழக வேண்டும் बैठना सीखना है। ஹalleluya हालेलुया। முத உட்காரணும் पहला बैठना है, அதுக்கு பிறகு நடக்கணும் उसके बाद फिर चलना है, அதுக்கு பிறகு ஓடணும் उसके बाद फिर दौड़ना है, அதுக்கு பிறகு தான் எழும்ப முடியும் उसके बाद ही उड़ना है। எல்லாரும் சொல்லுங்க सब लोग बोले முத உட்காரணும் पहला बैठना है, बोलिए पहला बैठना है बोलिए जोर से बोलिए बैठना है चलना है दौड़ना है फिर उड़ना है எந்திரிச்ச உடனே எடுத்த உடனே நம்ம யாரும் பறந்துட முடியாது और तुरंत जो है बिल्कुल एकदम से एक उड़ नहीं सकता कोई। ஃப்ளைட்டை பாருங்க और आप जहाज को, हवाई जहाज को देखिए। கடந்த நாட்களில் நானும் ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு और पिछले समय पर पासवान को भी एक मौका मिला था हवाई जहाज में जाने को। ஒரு காலத்தில் மேலே உயர பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் एक समय पर जो है वो आकाश की ओर देखते थे ஆண்டவரே இந்த ஃப்ளைட்டில் எப்போ போவோம் और जब वो जहाज निकलता है कहते हैं परमेश्वर जहाज में मैं कब बैठ के जाऊंगा। ஆனால் ஒரு நாள் இந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் एक दिन हवाई जहाज में जाने के लिए सहायता किया। அப்போ நாங்கள் வெளியில் அந்த ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் और सामने जो है कांच के समान होता है। ஏர்போர்ட்டில் அங்கே
உட்கார்ந்திருக்கணும் அந்த வெயிட்டிங் ஹால். और वहां पर वेटिंग हॉल में हवाई जहाज आने के जगह के ऊपर बैठे रहना அப்ப है। அங்க ஃப்ளைட் இருக்கும். और वहां पर जो है हवाई जहाज खड़ी रहती है அப்ப அது வந்து அப்படியே சுத்தி வரும். और वो क्या करता है, ऐसे ही घूमता हुआ आता है அது மெதுவா வரும். और वो धीरे से आता है घूम அவரை के। சுத்தி வந்த உடனே அங்கனக்குள்ள ஒரு ரன்வேல நிக்கும். और वहां पर घूम के आकर के वो स्थान पे वो रुक जाता है அப்படியே நிக்கும் அது. और वैसे ही खड़ा रहता है। ஓட்ட பந்தயத்துல ஓடும் போது பார்க்கலாம் நம்ம. और जैसे दौड़ जब दौड़ते हैं उस समय पर देखा होगा आप लोगों ने। ஸ்கூல்ல படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். और स्कूल में जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं அது சொல்லுவாங்க ஆன் த மார்க், ஆன் த மார்க், முழங்கால் போட்டு நின்னுங்க. और सब लोग जो है थोड़ा झुक करके इस तरीके से खड़े हो जाएं। அப்ப ஆன் த மார்க், और ऐसे कहते हैं कि ऑन द मार्क, ரெடி, रेडी, 1 1 2 2 3 3 எல்லாம் தலைதறிக்க ஓடுவாங்க. और सब क्या करते, एक दूसरे को धक्का देके भागते हैं। ஹalleluya. हालेलुया, ஒரு பரிசை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. एक इनाम को पाने के लिए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஃளைட் பாருங்க அப்படியே வந்து நிக்கும். और ये हवाई जहाज को देखिए ऐसे घूमते आकर के वो अपने स्थान पे खड़े होता है। உடனே பறந்துறாது. वो तुरंत नहीं उड़ेगा वो, அது ரன்வேல போகும் பாருங்க. और वो सबसे पहले वो चक्के के ऊपर वो दौड़ता है। சைடு கண்ணாடியை பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து வாமிட்டிங் வந்துரும். और जैसे பயந்து போயிடுவோம். बगल के कांच को जब हम देखेंगे हमें डर लगता है और उसके बाद जो है मतलब उल्टी आने लगता है அது வேகமா போகும். और वो तेजी के साथ उड़ता है போய் மேல அப்படியே அப்படியே தூக்கிட்டு और போகும் மேல. तुरंत जो है जा करके वो ऊपर उठता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க और उससे पहले कहते हैं ஒரு லேடி அங்க வந்து நிக்கும் உள்ளுக்குள்ள. अंदर जो एक लेडी आके खड़ी हो जाती है। தயவு செய்து உங்கள் பெல்ட்களை போட்டுக் கொள்ளவும். कृपा करके आप अपने बेल्टों को जो है लगा लें, அது पहन வந்து लें। வாயில எல்லாம் சொல்லாது. और वो मुंह से नहीं बोलती है அது சும்மா அப்படியே கையில தான் ஆக்ஷன் பண்ணும். और सिर्फ जो है वो अपने हाथों से एक्शन करती है பரதநாட்டியம் ஆடுற மாதிரி பண்ணும். और जैसे वो डांस करते हैं ना उस टाइप बताती हो ஹalleluya. इशारे से। முதல் தடவை நான் இங்க இருந்து மதுரைக்கு போறேன் ஃளைட்ல. और पहली बार जो मदुरई की ओर पास साहब जा रहे थे, போபால்ல ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு. भोपाल में तो बैठ गए, இந்தூர்ல ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு. हाँ इंदौर में जो बैठे थे हम लोग। பெல்ட்டை போடுறதுக்குள்ள அங்க இந்தூர் வந்துருச்சு. பெல்ட்டை போடுறதுக்குள்ள அங்க பூனா வந்துருச்சு. और जैसे ही बेल्ट पहनने से लगा रहे थे उस समय पूना आ चुका है நானும் போட்டு பார்க்கறேன். और पासवान भी लगा के देख रहे हैं वो नहीं पहन पा रहे। ஹalleluya. हालेलुया। இதெல்லாம் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பூரா சரியா இருந்தா தான் பறக்க ये முடியும். सब जो है तैयार रहने से ही हम उड़ सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு கழுகு பறப்பதற்கு முன்பாக अनेक காரியங்களை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். एक उकाब उड़ने से पहले अनेक विषयों को वो जानना उसको जरूरी है। இயேசு வரப்போகிறார். यीशु आने वाला है, நாம் பறக்க வேண்டும். हमें यीशु के साथ उड़ना है। ஆனால் பறப்பதற்கு உனக்கு பலன் வேண்டும். और उड़ने के लिए तुम्हें सामर्थ चाहिए। பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க. आप जो बगल में उनको देख करके कहे, பக்கத்து சேர் காலியா இருந்தா பின்னால கை கொடுத்து और சொல்லுங்க. जब सामने वाला चेयर खाली हो तो पीछे की ओर जो मतलब आप देख के उनको हाथ मिला के बोले, உங்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு பலன் வேணும். आपको उड़ने के लिए सामर्थ चाहिए। அந்த பலனை பெறுவதற்கு தேவனுக்கு முன்னாடி உட்காரணும். और उस सामर्थ को पाने के लिए परमेश्वर के सामने बैठना है। உனக்கு ஒரு புது பலன் தேவை. आपको एक नया बल की आवश्यकता है। உன் உடம்புல இல்ல, तुम्हारे शरीर में नहीं, உன் ஆவியில. तुम्हारे आत्मा के अंदर। எல்லாரும் சொல்லுங்க, என் சரீரத்தில் இல்ல, आप कहें मेरे शरीर में नहीं है, என் ஆவியில. मेरे आत्मा के अंदर। சரீரம் பலன் அடைகிறதுக்கு என்னென்ன செய்றோம்? और शरीर को बल पाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? பூஸ்ட் சாப்பிடுங்கள் காலையில். और सुबह उठ करके जो बूस्ट खाइए 10 பாதாம் ஊற வைத்து और சாப்பிடுங்கள். 10 बादाम को जो है बिल्कुल गला करके रखें और उसके बाद उसे खाइए। டெய்லி கிஸ்மிஸ் சாப்பிடுங்கள். और डेली जो है आप किशमिश जो है खाएं அண்டா சாப்பிடுங்கள். और अंडा भी खाइए। என்னென்ன சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு பலன் அடைகிறது. और क्या क्या खाना है कि हमारे शरीर में जो ताकत चाहिए। நம்ம பாஸ்டர் நீரஜ் கேட்டா சொல்லுவார். पास्टर नीरज जो वो बता सकते हैं, என்ன ஜிம் வச்சிருக்காரு. और क्योंकि वो जिम चलाते हैं அப்ப இந்த உடம்பை என்னென்ன எப்படி வைக்கணும்ங்கிறது அவருக்கு நல்லா और தெரியும். बॉडी को कैसे फिट रखना है करके उनके पास बहुत सी बातें हैं। ஆனா ஆவிய பலனா வைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? मगर आत्मा में बल पाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? தேவனுடைய சமூகம் தேவை. परमेश्वर की समूह में जो हमें जरूरत ஹalleluya. है।
அப்ப கழுகு என்ன செய்யணும்? और तब क्या करना चाहिए हमको? தேவ சமூகத்தில் அமைதியாய் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के उपस्थिति में हमें शांत बैठना चाहिए. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கவனித்து பாருங்கள். यीशु के प्रति जो मनन करें, 3.5 வருடம் அவருடைய காலங்கள் உயர பறக்கிற காலமாய் இருந்தது. और 3.5 साल जो है उनका समय जो है ऊंचा उड़ने का समय था. அநேக வியாதிக்காரர்களை சுகமாக்கினார். अनेक बीमारी लोगों का उन्होंने चंगा किया. 5 தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் அவரை தேடி வந்தார்கள். 5 देश के लोग जो है प्रभु यीशु को ढूंढ करके आए. 3 வருஷம் और 3.5 साल கழுகு போல உயர பறந்து वो கொண்டிருந்தார். काप के समान ऊंचाई की ओर उड़ते गए. ஆனால் அதற்கு முன்பு और उससे पहले வசனம் சொல்லுகிறது, वचन ये बताती है, லூக்கா எழுதின लूका சுவிசேஷம் रचित सुसमाचार 2ஆம் அதிகாரம் 2 अध्याय 40வது வசனம். और 40वें वचन में, லூக்கா 2:40. और लूका 2 के 40 में, हाँ नया बल आ गया सबको. हाँ और बुद्धि से भरपूर वो बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से भरपूर होता गया हाँ और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हालेलुया. हालेलुया. वो बालक कौन है? அந்த அந்த குழந்தை யாரு? वो बच्चा कौन था? वो बालक कौन था? முத ஆரம்பத்துல பாலக்குன்னு சொல்லிட்டு பாலக்குன்னு நான் படிச்சேன். और पहले जो है आरंभ के समय में बालक के वाले में पालक करके बोलता था. वो பாலக் बढ़ता गया. அவர் பாருங்க பலத்தில் வளர்ந்து கொண்டே போனார். और वो देखिए वो ताकत में मतलब सामर्थ में जो बढ़ते चले गए. காலையில் தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்தார். और सुबह सुबह वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठते थे. சாயந்தரம் தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்தார். शाम को जो परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठते थे. இரவெல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்தார். रात भर परमेश्वर के पास में जो वो बैठते थे. ஜனங்கள் எல்லாம் தேடி கொண்டிருந்தாலும் வனாந்திரத்திலே தேவனோடு கூட அமர்ந்திருந்தார். लोग सब जब ढूंढते थे वो एक जंगल में जाकर के बैठे रहते थे. கழுகை போல உயர எழும்பினார். वो काप के समान वो उड़ते ही चले गए. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोले. இரண்டாவது ஒரு மனுஷனை குறித்து பார்க்கிறோம். एक मनुष्य के दूसरे एक मनुष्य के विषय में देख रहे हैं. இவனுடைய பெயர் யோவான் ஸ்நானகன். और इनका नाम है यूहन्ना. யோவான் ஸ்நானகனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது और यूहन्ना के बारे में जब हम उनके जीवन को जब हम देखते हैं, எல்லாரும் சொல்றாங்க, और सारे लोग कहते हैं இவன்தான் இயேசுவோ. ये यीशु है क्या? இவன்தான் இயேசுவோ क्या ये यीशु है क्या? அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உயரமான உயர பறந்து கொண்டிருந்தார். ऐसे बोलने जैसा जो है वो उसी ऊंचाई की ओर वो उड़ता चला जा रहा है. எல்லாம் தேடி வர்றாங்க. और सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा ढूंढ के आते हैं. பெரிய பெரிய சிப்பாய் எல்லாம் வர்றாங்க. बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं. எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் और வர்றாங்க. सब सरकारी ऑफिसर्स लोग बड़े लोग आते हैं. அவங்க வந்து கேக்குறாங்க, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? और वो आकर के यूहन्ना से पूछते मुझे क्या करना होगा? யோவான் ஸ்நானகனுடைய காலம் ஒரு எழுப்புதலின் காலமாய். और यूहन्ना का जो समय था एक जो है जागृति वाला समय था. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி और उससे पहले யோவான் ஸ்நானகன் தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்தார். यूहन्ना जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था. வாசிக்கலாம் லூக்கா 1வது அதிகாரம் पढ़ते हैं लूका पहले अध्याय 80வது வசனத்தை और வாசிக்கலாம். 80 वचन को पढ़ेंगे. लूका 81. 180 पढ़िए. हाँ में बलवंत होता गया हाँ और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा. அல்லேலூயா. हालेलुया. எங்க இருந்தாரா? वो कहाँ थे? இங்க ஒரு பாலக பத்தி சொல்லியிருக்கேன். और यहाँ पर एक बालक के विषय में बताया गया. இவர் இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தார். ये यीशु के लिए मार्ग को तैयार करने के लिए आए थे. வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார். और जब वो पेट में थे वो पवित्र आत्मा से जो वो सामर्थ्य से भरे हुए थे. தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு. परमेश्वर की ओर से दिया गया एक इनाम है. அப்ப இயேசுவோ யோவான் ஸ்நானகனோ இவங்களுக்கு வல்லமை தேவையா? और यीशु हो चाहे वो यूहन्ना, उन दोनों को जो है मतलब क्या सामर्थ की जरूरत है? இவங்களுக்கு தேவையா? क्या इनको सामर्थ की जरूरत है? வயிற்றில் இருக்கும் போதே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள். क्योंकि ये पेट से ही मतलब जो है सामर्थ से भरे हुए लोग थे. ஆனாலும் उसके बाद भी இவர்கள் உயர பறக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். इनको ऊंचे उड़ने के लिए बुलाया गया था. தேவனுக்கு முன்பாக அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தார்கள். वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो बिल्कुल शांत बैठे रहते थे. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த கழுகை போல इस उकाब के समान இந்த கழுகை பாருங்க, इस उकाब को आप लोग देखिए.
உயர பறப்பதற்கு முன்பு ऊंचा उड़ने से पहले ஒரு உயரமான மலையில் एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर யாரும் போக முடியாத அந்த இடத்தில் और उस स्थान पे कोई नहीं जान सकता उतने ऊंचाई के ऊपर தனித்து தனித்து காலங்களாய் அமர்ந்திருக்கிறார். और वो अकेलेपन में जो है वो कई दिनों तक वो बैठा रहता था நாட்கள் ஆக ஆக और जैसे समय बीतने के अनुसार அதுக்கு ஒரு புது பலன் உண்டாகிறது. उसको एक नया बल प्राप्त करता है அந்த वो। புது பலத்தோடு கூட ये नया बल प्राप्त करने के बाद கட்டைகளை அடித்துக் கொண்டு மேலே 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 और எழும்புகிறது. अपने परों को हिलाते हुए वो ऊंचा ऊंचा ऊंचाई की ओर उड़ता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। மோசேங்கிற ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது. मूसा एक परमेश्वर के दास के बारे में बताया गया है। உபாகமத்தின் புஸ்தகம் व्यवस्थाविवरण व्यवस्था विवरण के पुस्तक 34 और 34वें अध्याय அதுல 7வது வசனம் उसमें 7वें वचन 34:7 और 34 का 7 ம். मूसा अपनी मृत्यु के समय ஆ 120 वर्ष का था, ஆ परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी ம். और ना उसका पौरुष घटा था। அல்லேலூயா. हालेलुया। மோசே எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருந்தாரு? मूसा कितने साल तक जीवित रहा? 120 வருடம் உயிரோடு இருந்தார். 120 साल तक मूसा जीवित रहा। இப்ப நமக்கு 60 வயசு ஆயிருச்சுனால கை காலெல்லாம் ஆடுது. और 60 साल जैसे हो जाता है तो हाथ पैर कपकपी छूट जाती है கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. और वो आंखें नहीं दिख रही है கண்ணாடிக்கு மேல கண்ணாடியை தான் மாத்திட்டு और இருக்கோம். चश्मा से और दूसरा चश्मा ही पावर वाला बढ़ाते जाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பலன் எல்லாம் குறையுது. और जो ताकत जो है बिल्कुल कम होती जा रही है காலெல்லாம் நிக்க முடியல. और खड़े नहीं होते बन रहा है। முதல்ல எவ்வளவோ தூரம் நடந்தோம் ஊழியத்துல. पहले सेवा में बहुत दूर दूर तक पैदल चले ரீவால எல்லாம் நாங்க கிட்டத்தட்ட 50-60 கிலோமீட்டர் நடந்தோம். और रीवा में जो 60 किलोमीटर पैदल चले हैं இப்ப அங்க ஆனந்த நகர் அந்த கல்லி வரைக்கும் போனா மூச்செல்லாம் வாங்குது. और ये आनंद नगर के थोड़ा सा गली की ओर जाए तो सांस फूलने लगता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। குறைஞ்சது ஆனந்த நகர் அந்த கல்லி வரைக்கும் போயிட்டு வரணும்னா 2 இடத்துல நின்னுட்டு தான் போகணும். और जब आनंद नगर तक वो गली तक जाके वापस आना 2 जगह रुक करके ही आना पड़ रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வல்லமை இறங்கிட்டு இருக்கு இப்ப. सामर्थ उतर रहा है इस समय पर। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் எல்லாம் உற்சாகத்தோட இருங்க. सब उत्साहित के साथ में रहे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் உயர பறக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். आप ऊंचे उड़ने के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। உயர பறப்பதற்கு முன்பு ऊंचा उड़ने से पहले தேவனுக்கு முன்பாக அமைதியாய் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के उपस्थिति में शांति के साथ बैठा रहना। எல்லாரும் சொல்லுங்க, தேவனுக்கு முன்பாக परमेश्वर सब लोग कहे परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठना है. चुपचाप बैठे रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சரி, இப்ப என்ன நடக்குது? ठीक है, अब क्या होने जा रहा है आगे? இப்ப இன்னொரு படத்தை நான் போடுறேன் பாருங்க. और एक और जो आप उसको देखिए आप, இன்று ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன? अब लोगों की हालत क्या हो रहा है? இது ஒரு கழுகு தான். ये एक ஏது உகாப் की பட்சி. ये एक उकाब की पक्षी है ये। இது பாருங்க, இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. और इसको देखिए वो किस प्रकार से है वो। இன்னைக்கு ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன? अब लोगों की हालत क्या हो रहा है? வேதம் சொல்லுகிறது, நீ கழுகை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்ப வேண்டும். वचन ये बताती है तो उकाब के समान अपने परों को जो है उठा कर उड़ना है, தேவனுக்கு முன்பாக அமர வேண்டும். परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है, அப்பதான் தேவனிடத்திலிருந்து வல்லமை கிடைக்கும். तब परमेश्वर के पास से हमें सामर्थ मिलता है, அப்பதான் தேவனுக்காக நடக்க முடியும். तभी हम परमेश्वर के लिए जो चल पाएंगे, அப்பதான் தேவனுக்காக ஓட முடியும். तब हम परमेश्वर के लिए दौड़ पाएंगे। இப்ப நடக்க முடியவில்லை, अब चलते नहीं बन रहा है, ஓட முடியவில்லை. अब दौड़ते नहीं बन रहा है। இந்த கழுகை போல ये उकाब के समान। ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்க और कुछ போகிறோம். वचन को जो हम पढ़ेंगे, சங்கீதம் 22 भजन संगीता 22वां अध्याय 15வது வசனம். और 15 22 का 15 भजन संगीता। சங்கீதம் 22:15. मेरा मन टूट गया, ओए ओए बिखरा हो गया, और मेरी जीभ में मेरे तालू से चिपक गई। मैं बिखरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। போய்விட்டது. हाँ, मेरा बल जो है वो टूट गया है, यानी सूख गया है। சங்கீதம் भजन संगीता 31 31 10. 31 का 10। कराते कराते हम्म घट चली है। हाँ मेरा बल मेरे अधर्म के कारण ज्यादा रहा, और मेरी हड्डियां खुल गई। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது மாதிரி இருக்கு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை இருக்கு? ये कितने लोगों की जीवन इस प्रकार से, என் பலன் எல்லாம் போய்விட்டது, मेरे जीवन शोक के मारे जो है वो पड़ा हुआ है, என் நாக்கு மேல ஒட்டிக்கிருச்சு, मेरे जीभ जो है वो चिपक गया है, என் எலும்புகள் எல்லாம் காய்ந்து விட்டது. मेरे हड्डियां जो वो सूख गया है। இது யார் சொல்றா? தாவீது. ये कौन कहता है? दाऊद कहता है। இன்னொரு வசனம் அவருடைய வசனத்தை வாசிப்போம். இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். और एक और वचन को हम पढ़ेंगे 38:10. 38 का 10 भजन संगीता 38 का 10। मेरा हृदय
मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது ஒரு பலன் இழந்த கழுகு. और जो है ये बल को खोया हुआ एक उकाब है। இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க. और इस जो है चित्र में आप देख रहे हैं, இது வந்து ஒரு ஆரம்பம். ये एक शुरुआत है। இந்த கழுகுடைய ஒரு ஆரம்பம். ये उकाब का एक शुरुआत इस प्रकार से। இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு படம். उसके बाद जो दूसरा एक इस पे देखेंगे, காயப்பட்டு போனது. और इसका चेहरे को आप देखिए पूरा घाव से भरा हुआ है। பூரா சரீரம்லாம் முழுவதும் அதோடைய காயங்களால் அது முழுவதும் பறக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது. और उसकी ऐसी स्थिति वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पूरे बॉडी में जो है उसमें जो बीमार है वो। இன்றைக்கு ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன? आज लोगों का जीवन क्या है? சபைக்குள்ளே காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். एक जो है बगल मतलब बल जो है ना होते हुए भी वो कलीसिया के अंदर जो पाए जा रहे हैं, பலன் எல்லாம் போச்சு. और पूरी ताकत चली गई। உள்ளத்துக்குள்ள குழப்பம், अंदर ही अंदर बहुत तनाव, சமாதானம் இல்லை, और कोई आनंद नहीं, शांति பலன் नहीं। எல்லாம் போய் ஒரு மூலையிலே நிற்கிற ஒரு கழுகை இந்த இடத்துல और பார்க்கிறோம். पूरे ताकत जाने के बाद जो है वो पड़ा हुआ उस उकाब को आप देखिए। இதுக்கு என்ன காரணம்? इसका कारण क्या है? ஒரு வேத வசனத்தை एक வாசிக்கலாம். वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। யோவான் 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 5 6 और ரெண்டு 5 வசனம். और 6 दो वचन को पढ़ेंगे। ஆ तुम ஆ डालियां हो ஆ जो मुझमें बना रहता है ம் और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, ம் क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ஆ यदि कोई मुझसे बना न रहे यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया वो फेंक दिया जाएगा, और सूख जाता है, वो सूख जाता है. और लोग उसे हाँ बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया. हालेलुया। எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சிருக்கீங்க? कितने लोग इस वचन को आप लोग ने पढ़ा है? ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் செடி, திராட்சை செடி. और परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूँ, मतलब अंगूर का पेड़, पेड़ बेल करेगा। बेल बेल। நீங்க எல்லாம் கொடிகள். आप लोग सब जो है उसमें निकले हुए शाखाएं हैं। ஒரு மனிதன் இயேசுவோடு கூட தொடர்பு இல்லை என்றால் एक मनुष्य को यीशु के साथ में कोई अगर संपर्क नहीं है, அவனுக்குள்ளே பலன் வராது. उसके अंदर वो ताकत बल नहीं आएगा, அவருடைய பலன் அவனுக்குள் வராது. और परमेश्वर का बल जो है उसको नहीं मिलेगा, சீக்கிரத்திலே அவனுடைய இறகுகள் உதிர ஆரம்பிக்கிறது. और जल्दी से ही उसका पूरा पंख जो झड़ने लगता है, பலன் குறைந்து और கொண்டிருக்கிறது. उसका बल जो है कम होते चले जाता है, அழகு போய் கொண்டிருக்கிறது. और जो है वो मिटते जाता है, சுந்தர்தா और सुंदरता चली जाती है, எல்லாம் போய் கடைசியில ஒரு அருவருப்பான ஒரு பறவையாய் நிற்கும். और ये सब देखने के बाद एक गिनो स्थिति में बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा है। தேவ சமூகத்துக்கு வருவதற்கு நேரம் இல்லை. परमेश्वर के समूह में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, வசனத்தோடு ஒரு தொடர்பு இல்லை. वचन के साथ कोई संबंध नहीं है, தேவனிடத்தில் பேசுவது இல்லை. परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா நம்ம யாரு? நம்ம கழுகு. हम लोग कौन है? हम लोग उकाब है। கழுகுன்னு சொல்றோம், ஆனா ஒரு பலனுள்ள கழுகா இருக்கிறீங்களா? பலன் இழந்த கழுகா இருக்கு. और ये उकाब में भी या बल पाए हुए उकाब के समान है या बल को खोए हुए उकाब के समान है। இந்த கழுகு இந்த நிலைமைக்கு வர என்ன காரணம்? ये उकाब जो ये हालत में आने का कारण क्या है? தேவனுக்கு முன்னாடி அமர நேரம் இல்லை. वो उसके पास समय नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ இன்னொரு जाए। வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம். एक और वचन को हम पढ़ेंगे। 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 15ஆம் அதிகாரம் 15वें अध्याय அதுல 19வது வசனம். उसमें 19वें वचन। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 19 को हम पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन मसीह से आशा रखते हैं, हालेलुया. எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க இந்த வசனத்தை? कितने लोग पढ़ रहे हैं इस वचन को, सुन रहे हैं? फिर से இந்த பக்கம் படிங்க. பெண்கள் யாராவது ஒருத்தர் और படிங்க. बहनों की ओर से एक जन पढ़े जोर से। जवान बच्चे ऊंचे आवाज से पढ़िए. यदि हम केवल इसी जीवन के लिए, இந்த உலகத்துக்காக, இந்த உலகத்துக்காக, इस संसार के लिए, பணத்துக்காக, पैसे के लिए, வேலைக்காக, काम के लिए, ஐயோ குடும்பத்தை கவனிக்கணும், ओ मेरा परिवार को ध्यान करना है, வேலைக்கு போகணும், और मुझे नौकरी जाना है, ஓவர் டைம் பார்க்கணும், और ओवर टाइम करना है, ஏன்னா வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும், क्योंकि घर का किराया देना है, பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், बच्चों को फीस भरना है, லோன் கொடுக்கணும், और मुझे लोन देना है, ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். और हम दौड़ते जाते संसारिक दौड़ में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க இருந்து அங்க ஓடுறோம், அங்க இருந்து இங்க ஓடுறோம். और उधर से इधर दौड़ते हैं, इधर से इधर दौड़ते हैं, ஆனால் லேட்டா வர்றோம் ராத்திரி. और
ராத்திரி லேட்டா வர்றோம் और रात में जो है बिल्कुल समय से बाहर हम लोग लेट पहुंचते हैं பைபிள் படிக்க நேரம் இல்ல और बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, பிரார்த்தனை பண்ண நேரம் இல்ல प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है வேகமா சாப்பிட்டு தூங்கிடுறோம் और जल्दी से खाते हैं और अपने बिस्तर पकड़ते हैं। தேவ ஜனமே प्रिय परमेश्वर के लोगों, கவனமா கேளுங்க ध्यान से सुने, உங்க பலன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டு இருக்கு आपका बल वो थोड़े थोड़े घट रहा है। உங்க பலன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டு இருக்கு आपका बल क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है। பறக்க முடியவில்லை अब उड़ने की शक्ति नहीं है। ஏன் பறக்க முடியவில்லை कारण क्या है? हम उड़ नहीं पा रहे हैं அதற்கு சரியான இறகுகள் இல்லை இறகெல்லாம் உதிர்ந்துருச்சு और क्योंकि उसका सारा पंख जो है गिर गया, उड़ने के लिए शक्ति नहीं है। அல்லேலூயா हालेलुया। எதுக்காக ஓடுறோம் काय के लिए दौड़ लगाते हैं? இம்மைக்காக மாத்திரம் और இந்த जरूरतों உலகத்துக்காக மாத்திரம் और इस जरूरतों के लिए, संसार के लिए दौड़ते हैं। இந்த உலகம் தான் எனக்கு எல்லாமே ये संसार, ये दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है அங்க போறத பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது और वहां जाने के लिए कोई चिंता नहीं है। வேதம் சொல்லுது நீ மேல போகும்படி அழைக்கப்பட்டவன் और वचन इस बात को कहता, तुम्हें ऊंचाई की ओर उड़ने के लिए तुम बुलाए गए हुए लोग हैं। அல்லேலூயா நீ அது முதல்ல சொல்லிட்டேன் யாரும் வருத்தப்படாதீங்க पहले मैंने बोल चुका हूं, कोई बुरा न माने। அங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் நீங்க வருத்தப்படாதீங்கன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க और तमिलनाडु में ये शब्द नहीं बोलेंगे आप लोग बुरा न माने நீங்க करके। வருத்தப்பட்டாலும் சரி வருத்தப்படலைனாலும் சரி சாய- போட்டு வெட்டுன்னு வெட்டுவாங்க और चाहे आप दुखी हो चाहे नहीं हो, वहां तो बिल्कुल बिल्कुल धनाधन चलते ही रहता है। அது தூக்கிட்டு போறாங்க और उसको उठा करके लेके जा रहे हैं। மேல பாக்குது वो क्या करता है? ऊपर की ओर देखता है। नीले आसमान के पार जाएंगे जब वो इस प्रकार से गीत गाता है, इतना सुंदर आसमान को देख के, நம்மளே ஒரு நாள் தூக்கிட்டு போவாங்க हमें भी एक दिन उठा करके लेके जाएंगे। ஆனா நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன கண்ணா திறந்திருக்கோம் நம்மள தூக்கிட்டு போவாங்க और क्या हम लोग आंख खुला थोड़ी है, हमारी तो आंखें बंद। நான் என்னென்ன சொல்றேன்னா யாரும் வருத்தப்படாதீங்க मैं जो जो बोल रहा हूँ उसमें किसी को भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। ஒரு நாள் நம்ம போவோம் एक दिन हम जाएंगे ஒருவேளை பிஹெச்எல் வண்டி வருமோ எந்த வண்டி வருமோ और हमें ये भी नहीं मालूम कौन सी गाड़ी जो है वो लगेगा करके, ஆனா கண்ணு மூடி தான் இருக்கும் मगर आंखें जो बंदी रहेगा। எல்லாம் சுத்தி சுத்தி அழுவாங்க எல்லாரும் और सब लोग रोएंगे चारों तरफ से। நிறைய பேர் வரலன்னு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க और बहुत से लोग बोलते हैं मैं नहीं आ पाया நிறைய करके பேர் message பஸ் भेजते हैं। கிடைக்கலன்னு और சொல்லுவாங்க कुछ लोग ये कहेंगे मुझे बस नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं நிறைய आ பேர் जाता। ட்ரெயின் கிடைக்கலன்னு और சொல்லுவாங்க कुछ लोग ये कहेंगे मुझे ट्रेन नहीं मिल रहा है। மாமா சித்தப்பா எல்லாம் 3 நாள் கழிச்சு வருவாங்க और मामा और चाचा ये सब जो 3 दिन के बाद में आएंगे वो लोग। இதெல்லாம் நான் யாருக்கு சொல்றேன் ये मैं सभी किसके लिए बता रहा हूँ? பலன் இழந்த கழுகுகளுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் और जो है मतलब जिस उकाब के पास बल नहीं है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। जिसका बल घट गया है उस उकाब की पक्षी के बारे में मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया இம்மைக்காக மாத்திரம் இந்த உலகத்துக்காக மாத்திரம் और इस संसार के लिए भर, இந்த உலகம் தான் எனக்கு எல்லாமே ये संसार, ये दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है। நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல தான் நரகமும் இருக்கு பரலோகமும் இருக்கு और कुछ लोग ये कहते हैं इसी दुनिया में ही मतलब जो है स्वर्ग भी है और साथ में नरक भी है। வெறும் ரொட்டி மட்டும் சாப்பிட்டா அது நரகம், வெறும் ரொட்டி மட்டும் சாப்பிட்டா நரகம்। और जो है केवल रोटी भर खाए तो वो नरक है। क्या हो गया बस? कुछ नहीं, வெறும் ரொட்டி மட்டும் சாப்பிட்டா நரகம், और रोटी भर खाते हैं तो वो नरक बोला जाता है उसको। அதோட ஒரு சிக்கன் கிரேவி இருந்தா அதான் பரலோகம்। और उसके साथ में अगर चिकन होगा तो वो स्वर्ग माना जाता है। அல்லேலூயா हालेलुया। எல்லாம் இங்கே தான், இங்கே சொர்க்கமும் இங்கே தான், நரகம் தான் இங்கே தான்। நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா போய் சேரணும்। और जो भी बन जाए सब खा करके बड़े अच्छे से जाके वहाँ जाना है। அல்லேலூயா हालेलुया। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। और वहाँ पर बताया गया है। ஆ பட बेटा, அபாக்கிய மற்ற மனிதர்களை பார்க்கிலும் பரிதாபம் உள்ளவர்களாக மாறி விடுவோம்। और बाकी लोगों के साथ में जो है हम लोग பரிதாபம்னா அது பில்குல் அபாக்கா, अभाग्य के रूप में நம்ம जो சொல்றோம்ல बिचारे, बेचारे जो बोलते हैं बेचारे के रूप में हो जाएंगे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா। हालेलुया। அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த கடைசி நாட்களில் इन अंतिम दिनों के अंदर பலன் இழந்த கழுகாக அல்ல, और பலனுள்ள கழுகாக நாம் எழும்ப வேண்டும்। निर्बल उकाब के समान नहीं, एक बल पाए हुए उकाब के समान हमें उठना है। கடைசியாக நான் சொல்லுகிறேன், और आखिरी में बता रहा हूं आप लोगों से, ஏன் கழுகை போல புது பலன் அடைந்து எழும்ப வேண்டும்? क्यों उकाब के समान नए बल को पाना है?
எல்லாரும் கேளுங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து கேளுங்க. आप बगल में जो उनसे पूछिए क्यों उकाब के समान नए बल को पाना है ये क्यों आप नया बल पाना है? और क्यों आपको नया बल पाना है? क्यों आप उकाब की पक्षी जैसे उड़ना है? हालेलुया. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் प्रेरितों के कार्य 2ஆம் அதிகாரம் दूसरे अध्याय 17 இருந்து 20 வரைக்கும். और 17 से 20 तक। हाँ हाँ நல்லா கவனமா கேளுங்க. ध्यान से सुने इस वचन को। ஒரு 7 காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். और इस वचन में जो है 7 विषय के बारे में जो बताया गया है। நீங்க ஏன் எழும்ப வேண்டும்? आप क्यों उठना होगा? அருமையான பெற்றோர்களே, प्रिय माता पिताओं, எத்தனை பேர் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறீர்கள்? कितने लोग आप बच्चों को रखे हैं? எத்தனை வாலிபர்கள் இங்க இருக்கீங்க? कितने जवान लोग यहाँ उपस्थित எத்தனை हैं? சிறு பிள்ளைகள் இருக்கீங்க? कितने छोटे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं? கவனமா கேளுங்க. ध्यान से सुने। ஏன் நீ கழுகை போல் எழும்ப வேண்டும்? क्यों तुम्हें उकाब के समान उड़ना है? முதலாவது, पहला कार्य, அப்படி நீங்கள் எழும்பினால் अगर आप उठते हैं तो இவைகள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும். ये सारी चीजें आपके जीवन में होगा, உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும். आपके संतानों के जीवन में होगा, உங்க கணவன் மூலமாய் நடக்கும். आपके पति के माध्यम से होगा, உங்க மனைவியின் மூலமாய் நடக்கும். आपके पत्नी के माध्यम से होगा, உங்க ஊழியத்தின் மூலமாய் நடக்கும். आपके सेवा के माध्यम से होगा। முதலாவது, पहला कार्य, உங்கள் பிள்ளைகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोले। எல்லா பெற்றோர்கள் ஆமென் सब சொல்லுங்க. माता पिता आमीन बोले। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க புது பலனை பெற்றுக்கொண்டால், और अगर हम नए बल को प्राप्त करते हैं, பெற்றோர்கள் புது பலன் பெற்றுக்கொண்டால், माता पिता नए बल को प्राप्त करते உங்க हैं, பிள்ளைங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। சொல்லுங்க, என் பிள்ளைகள் தீர்க்க தரிசனம், என் பொண்ணு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவா. बोलिए मेरी बेटी भविष्यवाणी करेगी। சொல்லுங்க, என் பொண்ணு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவா. बोलिए मेरे बेटी भविष्यवाणी करेगी। பாஸ்டர், पास्टर साहब, எனக்கு பையன், मुझे लड़का है। பையன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவான். ओ बेटा भविष्यवाणी करेगा। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोले। ஹalleluya. உங்க பெண் பிள்ளைகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். आपकी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। जवान बच्चे हालेलुया बोले. जितने लड़कियां, इस तरफ नहीं, इस तरफ, जवान लड़कियां हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए. ऊपर अच्छा ऊपर से, हाथ, ऐसा अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा। आप बोलिए, मैं भविष्यवाणी करूंगी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। நீங்க புது பலன் அடைந்து எழும்பினால், आप जब नए बल प्राप्त करके उठते हैं, உங்கள் குமாரத்திகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். आपकी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। உங்கள் பிள்ளைகள், உங்கள் வாலிபர்கள், और आपके जवान लड़के, लड़के हालेलुया, தரிசனங்களை பார்ப்பீர்கள். वो दर्शन को देखेंगे। எல்லாம் சொல்லுங்க, தரிசனங்களை பார்ப்போம். और बोलिए आप दर्शन को देखेंगे। आप जवान है? दिनेश जवान है? தரிசனங்களை பார்ப்பீர்கள். दर्शन को देखेंगे। தானியேல், யோசேப்பு இவங்களெல்லாம் பாருங்க. दानियल और यूसुफ, इन लोगों को सब देखिए आप। பாருங்க, இவர்களெல்லாம் தரிசனம் ये பார்க்கிறவர்கள். लोग क्या करते हैं? दर्शन को देखते हैं। தானியேல்னு ஒரு மனிதன் மாத்திரம் இல்லாம இருந்திருந்தா, और दानियल करके एक मनुष्य अगर नहीं होता, வெளிப்படுத்தின விசேஷம்னு ஒரு புஸ்தகமே और இருந்திருக்காது. प्रकाशित वाक्य के किताब ही नहीं होता, ஏன்னா நிறைய தானியேலுடைய தரிசனம் தான். क्योंकि ये पूरा दानियल का दर्शन की दर्शन है। யோசேப்பு ஒரு தரிசனம் பார்த்தா, और यूसुफ जो है एक दर्शन को देखा, முழு மிஸ்ருக்கும் ராஜாவாக மாறினார். सारे मिस्र में वो राजा के रूप में बदल நீங்க गया। எல்லாம் தரிசனம் பாப்பீங்க. आप लोग सब दर्शन को देखेंगे। உங்க அம்மா அப்பா தேவனுக்கு முன்னால உட்கார்ந்து இருந்தா, आपके माता और पिता परमेश्वर के सामने जो वो बैठे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, நீங்க தேவனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தா, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, ஒரு புது பலனை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். एक नया बल को प्राप्त करोगे। இந்த கழுகை போல उकाब के समान மறுபடியும் அழகு வந்துவிடும், फिर आपके अंदर सुंदरता आ जाएगी, மறுபடியும் பலன் வந்துவிடும். फिर वो आपको बल मिल जाएगा, நீங்கள் பறக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். आप उड़ना शुरू करोगे। நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வது आप மாத்திரமல்ல, भविष्यवाणी करने भर नहीं, இந்த தேசத்தை குறித்த தரிசனங்களை பார்ப்பீர்கள். इस देश के प्रति दर्शन को आप देखेंगे। ஆமென், आमेन। அல்லேலூயா. தரிசனம் பார்ப்பீர்கள். आप लोग भी दर्शन को देखेंगे। மூன்றாவது, और तीसरी बात, உங்களுடைய மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள்.
பூர்ணியம் और आपके पुण्य जो है वो सपनों को देखेंगे। எல்லாம் கொஞ்சம் வயசானவங்களாம் அல்லேலூயா சொல்லுவோம் और जो बुजुर्ग लोग तो जो थोड़ा थोड़ा उनको हालेलुया बोले। थोड़ा थोड़ा नहीं है अच्छा से बोलिए हाँ कितने लोग हैं हालेलुया। हाथ उठाइए इमरत हाथ उठाइए दिनेश सब जवान बोलेंगे पास्टर। हाँ पूर्णियो बोलिए पूर्णियो हाँ अश्विन ब्रदर और कौन पीछे नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह भी बोलिए कोई पूर्णियो तैयार नहीं है बस साहब। अच्छा आप पूर्ण जवान है कोई नहीं उठा रहे। அதாவது என்னன்னா क्या है நாங்கெல்லாம் வந்து வயசானவங்கன்னு சொல்லிடுவோம் हम लोग क्या है हम लोग बोल देते हैं कि हमारे उम्र हो चुका है हो रहा है हो गया है। ஒரு பாஸ்டர் ஒய்ஃப்ட்ட நான் கேட்டேன் எத்தனாவது பிறந்த நாளுமா உனக்கு और एक पास्टर के वाइफ से पास साहब ने पूछा कि आपको कौन सा साल जो चल रहा है। அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சீக்ரெட் तो पास्टर के मैसेज जो थोड़ा सा तेज होकर के अरे वो सब नहीं बोलना चाहिए वो सब सीक्रेट है करके। तेज होकर नहीं है इसका एक्स्ट्रा फिटिंग मत करना वो ऐसा बोल रहे थे हाँ वो तो नहीं पूछना है अच्छा तेज से पूछना करके ऐसा बोल दिया आपने அல்லேலூயா हालेलुया। இந்த சைடுல இருக்கிறவங்கலாம் நாங்க வந்து வயசானவர்கள் என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் और इस साइड वाले सभी लोग हम लोग को उम्र हो चुका है करके हम लोग मानते हैं। நீங்கள் எப்பொழுதும் उकाब की पक्षी के समान आप लोग हमेशा उकाब के पक्षी के समान सुंदर है सुंदर है। जोर से हालेलुया बोले बोल ही नहीं रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। குமாரத்திகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க और जो बेटियां जो है भविष्यवाणी करेगी பசங்க எல்லாருமே और தரிசனம் காண்பார்கள் और जवान लोग जो दर्शन को देखेंगे। யாரெல்லாம் தங்களை மூப்பர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களோ जो कोई अपने आप को मैं पुण्य हूं कर कहते हैं அவங்க எல்லாருமே சொப்பனம் காண்பார்கள் वो सारे लोग सपना देखेंगे। அதைத்தான் இப்ப வரைக்கும் நாங்க பார்த்துக்கிட்டே और இருக்கோம் उसी को जो अभी तक हम जो सुन रहे हैं ராத்திரி தூங்குனா ஒரே கனவு தான் और रात को जैसे सोते हैं तो बड़े सपने देखते हैं। நான் அந்த கனவை சொல்லல मैं वो सपना नहीं बता रहा हूँ। உங்க பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த கனவை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் आपके बच्चों के जीवन के प्रति आपको जो है वो सपनों को देगा। அதுக்கு அடுத்த वचनத்தை வாசிங்க और उसके और पोछन उसके को बाद वाला आगे वचन वाले। पढ़िए हाँ ठीक है इस तरह पढ़िएगा जोर से अपने दासियों पर भी आमेन எத்தனை பேர் பாஸ்டர்ஸ் வைஃப் और कितने पास्टर और पास्टर के पास्टर परिवार पास्टर परिवार हालेलुया पास्टर परिवार எல்லா ஊழியர்களுக்கும் நான் சொல்றேன் सभी सेवकों को मैं कहना चाहता हूँ நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் आप சொல்வீர்கள் भविष्यवाणी करेंगे। ஆமென் சொல்லுங்க आमीन बोले हालेलुया हालेलुया। அடுத்து வாசிங்க और दूसरा पढ़े आगे। हाँ ऊपर आकाश में अद्भुत என்ன நடக்கும் நீங்க கர்த்தருக்காக எழும்பினால் जब आप परमेश्वर के लिए उठते हैं तो तब वहां पर क्या होने वाला है? வானத்தில் பெரிய பெரிய அடையாளங்களை காண்பீர்கள் आकाश में बड़े बड़े चिन्हों को आप देखेंगे சூரியன் இருளாக மாறும் और सूरज वो अंधेरा हो जाएगा சந்திரன் ரத்தமாக மாறும் और चांद जो वो लाल हो जाएगा। இதெல்லாம் முதலாவது கர்த்தர் சபைக்கு தெரியப்படுத்துவார் ये सारी चीजें जो परमेश्वर कलीसिया को बताता है அது மாத்திரமல்ல वो बर नहीं है। பூமியிலும் பல அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் पृथ्वी के ऊपर भी चमत्कार और चिन्ह होने लगेगा। ஆமென் சொல்லுங்க आमीन बोले हालेलुया हालेलुया। இந்த பூமியில உங்க மூலமாக और ये पृथ्वी पर आपके माध्यम से आपके द्वारा நீங்க இருக்கிற இடத்துல आप जिस स्थान में उस स्थान में से भी நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல आप कार्य करते हैं उस कार्य स्थान में அற்புதங்கள் भी அடையாளங்கள் நடப்பதை பார்ப்பீர்கள் अद्भुत कार्य और चमत्कार को भी आप देखेंगे। வாசிங்க அதுக்கு அடுத்து उसके आगे का वचन पढ़े। ம் 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 பஸ் हालेलुया हालेलुया। கடைசி நாட்களில மக்கள் என்ன அற்புதம் நடக்குமா और अंतिम दिनों में क्या होने जा रहा है? கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள்। परमेश्वर के नाम को जय जयकार करने के लिए पूरा झुंड के झुंड आएगा। முத பலன் இழந்த கழுகு எப்படி இருந்துச்சு? पहले जो है निर्बल वाला उकाब कैसा था? அதை போடுங்க அந்த ஸ்லைடு। वो उसको डालिए निर्बल वाला उकाब।
இப்படி இருந்ததான பறவை और इस हालत में पड़ा हुआ वो उकाब தேவனுக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்தால், परमेश्वर के सामने अगर हम उपस्थित होते हैं, தேவனிடத்திலிருந்து பலனை பெற்றுக்கொண்டால், परमेश्वर के द्वारा हम बल को प्राप्त करते हैं, நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் மாறுவீர்கள்? आप कैसे उकाब के समान बदलेंगे? அதுக்கு அடுத்தது இது பாருங்க, और यहाँ पर देखिए இது பூரா கோல்டன். ये पूरा सोना है। இந்த கழுகு பாருங்க, और इस उकाब को आप देखें, முத எப்படி இருந்துச்சு அந்த கழுகு? पहले कैसा था ये उकाब? பலன் இழந்து போய், और वो बल को खो करके அழகு இழந்து போய், और सुंदरता को खो करके, தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தெல்லாம் இழந்து போய், अपनी अपनी पूरी शक्ति को जो खो के, என்ன காரணம்? और क्या कारण था? தேவனை விட்டு தூர போனது, परमेश्वर को छोड़ करके वो दूर தேவ चला गया। சமூகத்தை வெறுத்தது, परमेश्वर के समूह को जो वो उन्होंने बुराई வேதத்தை निंदा करा, வேதத்தை கனம் பண்ணவில்லை. और वचन को जो हम वो ध्यान नहीं करा, ஆகையால் இந்த நிலைமை. और इसलिए ये हालत है। ஆனால் திரும்ப और फिर वापस தேவ சமூகத்துக்கு परमेश्वर की उपस्थिति में தன்னை அர்ப்பணித்தால், अपने आप को अर्पण करते हैं, வேதத்தை தியானிக்க, वचन को मनन करना, தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்க, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहना, உபவாசித்து ஜெபிக்க, उपवास करके प्रार्थना करना, மணிக்கணக்காக ஜெபிக்க, घंटों से परमेश्वर के पास में रहना, தன்னை அர்ப்பணித்தால் अपने आप को जब अर्पण करते हैं, தேவன் உன்னை இப்படி மாற்றுவார். परमेश्वर तुम्हें इसके समान बदलेगा। ஒரு பெரிய ராஜரீக வஸ்திரம், एक बहुत बड़ा राजाओं का वस्त्र है, ஒரு பெரிய அற்புதம், एक बहुत बड़ा अद्भुत ஒரு कार्य है, பெரிய தேவ வல்லமை एक परमेश्वर का सामान உன்னை மூடிக்கொள்வதை तुम्हें ढक लेगा पूरी तरीके से। வரக்கூடிய நாட்களில் உன் கண்களால் நீ பார்ப்பாய். आने वाले समय पर तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। நான் பொய் சொல்லவில்லை, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है। உன்னை கர்த்தர் வரக்கூடிய நாட்களிலே இப்படி மாற்ற போகிறார். परमेश्वर तुम्हें आने वाले समय में इस रूप में बदलना चाहता है। அதற்காக நீ செய்ய வேண்டியது என்ன? अदर का इसलिए तुम्हें क्या करना தேவ होगा? சமூகத்தில் அமர உன்னை ஒப்புக்கொடு. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ अपने आप को अर्पण कर, தேவ சமூகத்தில் ஜெபி, परमेश्वर से प्रार्थना कर, மீண்டும் உபவாசி, और लगातार प्रार्थना में மறுபடியும் இரவு ஜெபம் பண்ணு, रात में उठ के प्रार्थना कर, மறுபடியும் முழங்காலில் நில். दोबारा घुटने में आ। உன்னை ஒரு வல்லமையுள்ள கழுகாக கர்த்தர் மாற்றி உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் செட்டையில் வைத்துக் கொண்டு சுமந்து கொண்டு और वो तुम्हें एक सामर्थ्य उकाब के समान बदल करके तुम्हें और तुम्हारे संतान को ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। எல்லாரும் எழுந்து நிற்க सब போகிறோம். लोग इस समय पर खड़े हो நம்ம जाए, எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். सभी लोग खड़े हो जाए। ஒரு 2 நிமிஷம் நாம ஜெபம் பண்ண 2 போறோம். मिनट हम लोग विशेष प्रार्थना करने जा ஒரு रहे हैं, பெரிய அர்ப்பணிப்போடு கூட, एक बड़े अर्पण के साथ, एक अर्पण के साथ, ஒரு பெரிய அர்ப்பணிப்போடு கூட एक अर्पण के साथ எல்லார் கண்களை सब மூடுவோம். अपनी आंखों को बंद करें, எல்லார் கண்களை सभी மூடுவோம். अपनी आंखों को बंद करें। ஆண்டவர் நோக்கி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். परमेश्वर की ओर देख के हम लोग प्रार्थना करने जा ஆண்டவர் रहे हैं। உங்களோடு பேசி இருந்தால் परमेश्वर ने अगर आपसे बात किया होगा, 2 கரங்களை உயர்த்தி दोनों